स्टार्ट। देखो भैया और उनकी बहनों, अभी हम लोग मैथमेटिकल टूल सीख रहे हैं। अलजेब्रा का सेक्शन हमने पीछे प्रूव कर दिया, बता दिया है पूरा। उसमें एक्सपोनेंशियल और बाइनोमियल भी इंट्रोड्यूस था। अब हम लोग कुछ मैथमेटिकल टूल्स सीखेंगे जो रिलेटेड टू मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन का मतलब हो गया जैसे सर्कल का एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गई, और इसी से रिलेटेड क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कोन है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसमें सीखते हैं। मुझे पता है आधे से ज़्यादा आपको पता होंगे पहले से, बट फिर भी एक बार रिवीजन हो जाता है तो अच्छा रहेगा। फर्स्ट पॉइंट आप डाल लीजिए, पहले तो मेंसुरेशन इसमें लिख लीजिएगा, ये मेंसुरेशन टॉपिक है। मेंसुरेशन में एक एक फार्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सर्कल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। किसके लिए भाई साहब? सर्कल। ये देखिए ये स्ट्रक्चर हो गया सर्कल। सर्कल ध्यान रखिएगा ये 2D स्ट्रक्चर होता है। इसकी एक रेडियस ये हो गई और एक ये हो गई, तो जो डायमीटर ऑफ सर्कल होगा उसको हम क्या कहेंगे? यस, डायमीटर ऑफ सर्कल बिकम्स 2r। ओके, इसके बाद होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब हो गया हमारा पूरी बाउंड्री। पेरीमीटर ऑफ सर्कल ये होता है हमारा 2πr। इसके बाद हमें सीखना है एरिया ऑफ सर्कल, तो ये हमारा होता है πr²। ओके, इसके बाद हमें जान लेना चाहिए टोटल एंगल एट द सेंटर इज 2π रेडियन। अगर आप रेडियन में कहेंगे तो क्या कहेंगे आप इसको? 2π, या फिर डिग्री में लिखना चाहें तो 360 डिग्री। ये हमारा सर्कल का इंट्रोडक्शन हुआ है। सर्कल के जैसा ही एक और टॉपिक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एलिप्स। ध्यान रखिएगा, एलिप्स की स्ट्रक्चर समझ लेना पहले। ये फर्स्ट पॉइंट हमने जो इतना डिस्कस किया किससे रिलेटेड है? सर्कल से रिलेटेड है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे एलिप्स से रिलेटेड। एलिप्स को जरा जान लीजिए, पहले इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए एलिप्स का। एलिप्स को अगर हम बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से एलिप्स बनता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलिप्स। इधर ले लेते हैं। हाँ, ये जो स्ट्रक्चर होता है ओवल जैसा, इसको एलिप्स कहते हैं। एलिप्स एक तरह से सर्कल का ही डिफॉर्म्ड रूप, डिफॉर्मेशन है। देखिए इसमें दो एक्सेस होते हैं। ये वाला एक्सेस मेजर एक्सेस बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? मेजर एक्सेस। मेजर वाली वो स्पेलिंग ठीक रहेगी। मेजर मतलब बड़ा, बड़ा मतलब कैसे होना चाहिए? जो भी हो यार, ठीक है। मेजर एक्सिस, इसको देखो हम सिंबल वाइज लिखते हैं 2a। क्या लिखते हैं? ये ध्यान रखिएगा। और अगर ये एक्सिस है इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस को 2b सिंबल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ये इलिप्स है। इलिप्स के पास दो फोकस होती हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। एक को हम S बोलते हैं, फोकस का सिंबल S रहेगा, और एक को हम लोग S डैश बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कभी, बाय द वे, इसमें मेन चीज जो तुम्हें यूजफुल है वो ये है एरिया ऑफ इलिप्स। क्या है? एरिया ऑफ इलिप्स आपको पता हो। स्ट्रक्चर तो आपको पता ही चल गया कैसा होता है। एरिया ऑफ इलिप्स की हम बात करते हैं। देखो सर्कल को ध्यान से देखो, थोड़ा पिचका दो ऐसे करके, तो क्या ये इलिप्स ऐसा नहीं बन रहा है? या इलिप्स को थोड़ा ऐसे सही कर दो तो सर्कल तैयार हो जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या, थोड़ा गौर से देखना। इसकी ये वाली रेडियस देखो b है, देखो, और ये वाली रेडियस a है। देखो यहाँ पर दो रेडियस है कि नहीं इलिप्स में? तो जो इसमें हम लोग निकालते हैं, तो इसमें जब πr² निकालते हैं तो दो बार r इस्तेमाल होगी, एक a और एक b। अगर कभी हमें एरिया ऑफ इलिप्स फाइंड करना हो और हमें मेजर और माइनर एक्सिस पता हो, देखो ये मेजर एक्सिस 2 होता है, ट्वाइस है, उसका हमें आधा लेना पड़ेगा। तो ये वो डायमीटर एक तरह से है, मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर ऐसे कह सकते हो आप। नाम तो इनके एक्सिस से हैं, लेकिन अपने वर्ड्स में अगर आप सर्कल के अकॉर्डिंग सोचें तो ये क्या हुआ? मेजर डायमीटर, बड़ा डायमीटर, और ये माइनर डायमीटर, छोटा डायमीटर, यही तो मतलब है। तो जो πab होगा ये एरिया होता है इलिप्स का, ये तुम्हें तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद मेंसुरेशन में हम अगली बात करते हैं। देखिए सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, अब हम स्फीयर की बात करेंगे। किसकी? स्फीयर। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा स्फीयर के लिए। स्फीयर से रिलेटेड बातें करने वाला हूं मैं। देखो सर्कल और स्फीयर को हम लोग जब डायग्राम वर्सेस बनाएंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आपको महसूस होगा।
सर्कल भी ऐसे ही बनाते हैं हम लोग नोटबुक पे, और स्फेयर भी ऐसे ही बनाते हैं, बट थोड़ा डिफरेंस होता है। स्फेयर इज 3D स्ट्रक्चर, ओके, और सर्कल इज 2D। सर्कल का एरिया होता है, वॉल्यूम नहीं होता है, और स्फेयर में वॉल्यूम भी होता है, थर्ड डायमेंशन इसमें शामिल होती है। आप थोड़ा ऐसे हल्का सा दे दो तो ये फीलिंग दे देगा कि ये बॉल जैसी कोई चीज़ है, फील कराने के लिए कि 3D स्ट्रक्चर है। स्फेयर में क्या क्या आना चाहिए सुन लीजिए। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू, TSA भी कह सकते हो, CSA भी कह सकते हो। स्फेयर में जो CSA होता है वही TSA होता है, तो ये होता है हमारा 4 पाई r स्क्वायर। और वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो 4/3 पाई r क्यूब। ये हमें स्फेयर के लिए तैयार करना है। अगर इसी का आधा कट करके बनाया जाए, सपोज करो हेमीस्फेयर, ध्यान रखना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमीस्फेयर। और सर्कल आधा होता है उसको बोलते हैं सेमी सर्कल। सर्कल में S यूज करते हैं, यहाँ H यूज करते हैं। तो स्फेयर, हेमीस्फेयर की हम बात कर रहे हैं। हेमीस्फेयर को हम इस तरह से समझाना चाहेंगे, ऐसा समझ कर लो, ये क्या बन गया हमारा हेमीस्फेयर। ये भी रेडियस r है, ये भी रेडियस r है, बात समझते हो। ये इसका सेंटर हो गया हमारा। हेमीस्फेयर में ध्यान रखना CSA भी होता है, TSA भी होता है, और वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। तो तीनों ही चीजें हमें सीखनी है। चलो CSA की बात करते। कर्व्ड, ये चीज पूरा था 4 पाई r स्क्वायर, आधा तरबूज काट के हटा दिया, खा गए अब, तो क्या बना 2 पाई r स्क्वायर। CSA में आ जाइए तो उसमें TSA में तो 2 पाई r स्क्वायर यो प्लस पाई r स्क्वायर ऊपर का सर्कल, तो 3 पाई r स्क्वायर। वेरी गुड। अच्छा वॉल्यूम वो 4/3 था, ये उसका हाफ है, तो 2/3 पाई r क्यूब। ये हमारा किसके लिए हो गया, स्फेयर के लिए, हेमीस्फेयर के लिए। अब हम बात करते हैं सिलेंडर के लिए। किसके बात करते हैं, सिलेंडर के लिए। चलो बात करते हैं सिलेंडर का डायग्राम। देखें इसमें क्या हमारे पास है कहीं सिलेंडर, नहीं है तो हम बना लेते हैं, हमें बनाना भी आता है, ठीक है। चलो सिलेंडर बनाते हैं जरा। सर्कल चूज हो गया, हटा। सिलेंडर, देखिए सिलेंडर हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर है, इन दिस वे। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंडर, पाइप जैसी स्ट्रक्चर। ये हिस्सा हमारा हाइट होता है, क्या होती है, h, और ये सेक्शन रेडियस का काम करेगा। बताओ भाई जी, r का। इसमें देखो हम सबसे पहली चीज जो निकालेंगे वो CSA निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कर्व्ड हिस्सा, ये वाला हिस्सा है। देखो इस तरह जो कर्वेचर बन रहा है, ये कर्वेचर क्या होता है, किसी को याद है इसमें, 2 पाई r h। अगर TSA चाहिए तुम्हें स्फेयर का, हम इसकी सिलेंडर की बात कर रहे हैं। स्फेयर में जब TSA निकालेंगे तो कर्व तो है ही, और दो बेस होते हैं, देखो अपर और लोअर, तो इन दोनों का सम देखो 2 पाई r h, तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस। और दो बार तुम्हारे पास ये सर्कल है, तो इनका क्या निकलेगा, 2 पाई r स्क्वायर। आप चाहे ऐसे कर दो या इसी को 2 पाई r कॉमन ले लो, तो h प्लस r बन जाएगा। इस तरह भी TSA को याद कर सकते हो। वॉल्यूम की अगर हम बात करें, किसी को याद है, देखो इसका फार्मूला ऐसे पहले याद करो, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ध्यान रखना इसको, इस पैटर्न को जरूर याद रखिए कि आया कहां से होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालते हैं कैसे, एरिया बेस और इनटू हाइट। बेस कैसा है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या हो गया, पाई r स्क्वायर, और हाइट क्या हो गई, h। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कहां से बन के आया, पाई r स्क्वायर h। इतना अभी नोट कर लीजिए। एक चीज जरा और देख लीजिए भाई साहब, जैसे सर्कल का सेंटर पर जो हमने बताया था आपको, सर्कल के लिए 360 बनता है, तो स्फेयर का अगर सेंटर पे एंगल पूछा जाए, स्फेयर के लिए एंगल एट सेंटर ऑफ स्फेयर, तो ये होता है, ध्यान रखना, 4 पाई स्टेरेडियन। क्या होता है, इसमें सॉलिड एंगल यूज किया जाता है। क्या, कौन सा एंगल यूज होता है, देखो सर्कल में यानी 2 डायमेंशन में हम लोग रेडियन यूज करते हैं, और 3 डायमेंशन में रेडियन यूनिट नहीं यूज होती बल्कि स्टेरेडियन। वहाँ 2 पाई था, यहाँ कितना हो गया 4 पाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सिलेंडर तो हो चुका है हमारा, अब हम कोन पे बात करते हैं। कोन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, आप लोगों ने देखा होगा जो बर्थडे में आप कैप लाते हो,
इसको हम लोग जोकर कैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्थडे में बच्चों को हम लोग यही पहना देते, जोकर बना देते हैं उनको, ठीक है। नहीं पहनानी चाहिए मुझे लगता है, लेकिन आजकल सब सिस्टम ऐसा है। चलिए ये हो गई आर रेडियस, ये हो गई हाइट, और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं भाई साहब? सुना होगा आप लोगों ने। एल इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये तो याद ही रख लेना आप लोग अपने आप से। इसमें हम लोग सबसे पहले निकालते हैं CSA। क्या निकालते हैं भाई? कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है, किसी को याद है? पाई आर एल। क्या होता है? अच्छा, TSA की अगर बात करें तो CSA और प्लस बेस, बेस तो यहाँ एक ही है, सिलेंडर में 2 बेस थे, यहाँ एक ही है, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। आप चाहें तो पाई आर कॉमन ले लें तो आर और एल का प्लस बचेगा। वॉल्यूम अगर होता है तो 1/3 ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा वॉल्यूम का फार्मूला बनेगा। इसको भी याद कर लीजिएगा। ये कौन की बात हो गई। अभी हम बात करते हैं क्यूब और क्यूबाइड की। किसकी बात करते हैं? तो क्यूब समझ लें पहले। क्यूब के लिए क्या होता है भाई साहब, देखना, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इट इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ओके, इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है इसको क्यूब कहते हैं। इसकी ये और ये तीनों ही साइड सेम रहती हैं। क्यूब का हम लोग अगर बात करें वॉल्यूम, पहले क्या बात करते हैं? वॉल्यूम की बात अगर आप करने वाले हो तो साइड क्यूब होता है फार्मूला। क्या होता है? इसके बाद एक होता है सरफेस एरिया। देखो 6 फेस होते हैं इसमें कि नहीं होते, बताओ। एक दीवार को अगर आप लेट कर लो क्यूब की तो एरिया देखो, लेंथ इंटू लेंथ, दोनों लेंथ हो गई, a इंटू ए स्क्वायर 1 हुआ, और टोटल कितने फेस हैं? 6, तो ये 6a स्क्वायर। अगर आप कभी ध्यान देगा, डायगोनल की बात करेंगे हम लोग, मेजर डायगोनल सबसे बड़ा डायगोनल होता है, वो पता कितना होता है इसके लिए अगर हमें निकालना पड़े। देखो ये डायगोनल a√2 और ये हो गया हमारा a, और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो तो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर। बोलो भाई, तो 3 तो a√3 क्या बन जाएगा? अगर डायगोनल पता करना हो कभी तुम्हें तो क्या कहना पड़ेगा? a√3। ये क्यूब की बात हो गई। क्यूब में मोस्टली यही 3 चीजें हमें यूज पड़ती हैं। अब हम क्यूबॉइड की बात करते हैं। क्यूबॉइड क्या होता है, देख लो उसकी स्ट्रक्चर भाई जरा। क्यूबॉइड में क्या होता है, इसको पैरेललोपाइप्ड जैसा बोलते हैं। ऐसे एक स्ट्रक्चर हो गया, एक ऐसा हो गया। इसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट में डिफरेंस रहता है, तीनों चीजें बदल जाती हैं। जैसे ये एल हो गई, ये बी हो गई, ये एच हो गई, 3 डायमेंशंस हो गई इसकी। इसमें अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो क्या कहते हैं? LBH होता है। अच्छा, इसका अगर सरफेस एरिया निकालें, देखो आमने सामने 2 फेस एक जैसे होते हैं केवल, तो 2 अगर बात करें तो LB प्लस BH प्लस HL। और इसमें अगर हम डायगोनल की बात करें तो यस, रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये मेंसुरेशन का मेजर फार्मूला हमने आप लोगों के सामने डिस्कस किया है। अब अगले वीडियो में हम लोग नए टॉपिक की बात करेंगे। तब तक नमस्कार।